हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और गाइस, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे अपना बिजनेस कम्युनिकेशन में। बिजनेस कम्युनिकेशन का हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? 5 चल रहा था, है ना। और जिसमें हम बात कर रहे थे लिसनिंग स्किल्स की। जिसमें हम किसकी बात कर रहे थे? लिसनिंग स्किल्स की। तो हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ लिसनर्स के बारे में बात की। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर टू द एक्टिव लिसनर। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। एक एक्टिव लिसनर्स में को के लिए क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? एक एक्टिव लिसनर के लिए क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें याद कर लेना, क्योंकि आपका OMR है तो आपको सिर्फ हेडिंग याद करना है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बैरियर्स में क्या क्या बैरियर्स हो सकती हैं? पहला, इनएडुकेट लैंग्वेज बेस। मान लो मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आपको पंजाबी समझ नहीं आ रही, आप समझना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो ये भी एक बड़ा क्या है? बैरियर है। भाई, आप सफिशिएंट लैंग्वेज बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी दूसरी भाषा में, चाइनीज भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको चाइनीज ही नहीं आती, लेकिन आप एक्टिव लिसनर होते हुए भी समझ नहीं पा रहे, तो ये सबसे बड़ी क्या है? बैरियर है। दूसरा, पार्शियल लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग, गलती से आप कुछ सुनना भूल गए, गलती से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने सुना नहीं ढंग से, तो आपने आधा सुना, तो ये भी क्या है? बहुत बड़ी बैरियर है। डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेडनेस। भाई, डिसइंटरेस्टेडनेस भी हो सकती है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे सुनने का, आप डिसइंटरेस्टेड थे, तो ये भी क्या है? बैरियर है। चौथा, प्री जजिंग द स्पीकर। सुनने वाले को आपने पहले ही जज कर लिया, आपने पहले ही उसको क्या कर लिया कि ये तो अच्छे से शायद ना बोल पाए, इसकी स्पीक मुझे नहीं अच्छी लग रही। आप क्या हो? नेगेटिव हो, आप पसंद नहीं कर रहे सुनने वाले को, नेगेटिव टूवर्ड्स दी स्पीकर। स्पीकर के प्रति आप क्या हो? नेगेटिव हो, आप सुनने वाले को पसंद नहीं कर रहे। ये भी बैरियर्स हैं। आपको बच्चों ये सारे पॉइंट जो हैं याद करने हैं। OMR में आपसे हेडिंग पूछ सकता है, बताओ व्हाट आर द बैरियर्स टू द लिसनर। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में से आपको देखना है कि मैंने कौन सा पढ़ा था। आठों की आठों बैरियर्स के हेडिंग आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं डिफिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है डिफिडेंस। आपको डिफिडेंस है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यू है। ओवर एंथुजियम, ओवर एंथुजियम इनटॉलरेंस, ओवर एंथुजियम इनटॉलरेंस। आप ओवर एंथुजियम इनटॉलरेंस, आप टॉलरेट नहीं करना चाहते, आपको उसकी जो भी स्पीकर बोल रहा है उसकी बातें आपको चुभ रही है, आपको उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। डीप रूटेड बेनिफिट, तो ये सारे क्या है? डीप रूटेड बिलीफ। डीप रूटेड बिलीफ मतलब आपके जो बिलीफ हैं, आपके अंधविश्वास है, आप अंधविश्वासी हो, एक तरह से अंधविश्वासी हो, तो भाई ये सारी बातें क्या हो सकती हैं? बैरियर हो सकती हैं एक एक्टिव लिसनर के लिए। अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव लिसनर के लिए बैरियर क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले इनएडुकेट लैंग्वेज। इनएडुकेट लैंग्वेज, भाई आपकी लैंग्वेज में और स्पीकर की लैंग्वेज में सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेज है आपकी, आप समझ नहीं पा रहे जो स्पीकर बोल रहा है।
एफर्ट लगा रहे हो लेकिन नहीं समझ पा रहे। पार्शियल बैकग्राउंड, पार्शियल लिसनिंग, आप मतलब गलती से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने गलती से, आपसे कुछ ऐसी चीज थी जो आप नहीं सुन पाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रुकावट आ सकती है। डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है कि भाई आप इंटरेस्ट नहीं हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, तो उस वजह से भी। प्री जजिंग द स्पीकर, आप पहले ही ओपिनियन बना रहे हो, एक स्पीकर की लुक को देख के, उसके ड्रेस को देख के, उसके मैनरिज्म को देख के आप पहले ही ओपिनियन बना रहे हो। नेगेटिविटी टुवर्ड द स्पीकर, आपके मन में उसके लिए नेगेटिविटी है, साइकोलॉजिकल आप उसके नेगेटिव हो, आपका उसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर एंथुसियाज्म, इंटॉलरेट, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। डीप रूटेड बैंडेड, बस आपको क्या करना है, आपको सारा नहीं पढ़ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको हेडिंग याद होने चाहिए। बिल्कुल एक स्मार्ट वे से स्टडी करो, ना कि रट रट के स्टडी करो। स्मार्ट वे, यू शुड हैव द स्मार्ट वे टू अंडरस्टैंड द थिंग। ये कोई नहीं पूछेगा स्टोक टेलिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं पूछेगा कोई। लोग आपसे पूछेंगे आपके ये हेडिंग। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? क्या प्रिंसिपल होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के? पहला, स्टॉप टॉकिंग, अगर कोई बोल रहा है तो आपको बंद होना चाहिए, आप सुनना शुरू करो। प्रिंसिपल एक इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, अगर कोई बोल रहा है उसको अच्छे से सुनो। आप ऐसा नहीं है कि बोल रहे हो आप भी नहीं, आप चुप हो जाओ, आप सुनने को तैयार रहो। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, आपसे यही पूछेगा OMR में, आपसे कोई ये पूरा नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये हेडिंग पूछेगा। तो पहले ही इन हेडिंग को अच्छे से याद रखना। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, अपने आप को सुनने के लिए तैयार रखो। पुट द स्पीकर एज, पुट द स्पीकर एट ईज, पुट द स्पीकर एट ईज। पांचवा, चौथा, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, बी पेशेंस, बी पेशेंस, पेशेंस रखो। अवॉइड पर्सनल प्रीजुडाइज, आपकी अगर कोई पर्सनल वो है, अपनी पर्सनल चीजों को साइड रखो। लिसन टू द टोन, टोन को प्रॉपर अच्छे से सुनो। लिसन टू द टोन, लिसन टू द आइडिया, लिसन टू द आइडिया। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहां पे ये आता है, स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर ईज, रिमूव द डिस्ट्रैक्शन, एम्पैथेटिक, बी पेशेंस, अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइज, लिसन टू द टोन, लिसन टू द आइडिया, वेट एंड वॉच फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्या हैं, प्रॉपरली अच्छे से प्रिंसिपल है। ये सारे काट दो आप, आपसे कोई डिटेल में नहीं पूछेगा कि भाई OMR में कोई ऐसा नहीं पूछेगा बताओ रिमूव डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे कोई, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। एक स्मार्ट वे से स्टडी करना, स्मार्ट वे से। अगर आपके पास स्टडी करने का स्मार्ट वे है तभी आप CICT में अच्छे से क्रैक कर पाओगे। अगर आप इसको रटने में रह गए कोई फायदा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग में आपसे ये पूरा नहीं पूछेगा, आपसे OMR में पूछेगा। और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर ईज, रिमूव द डिस्ट्रैक्शन, एम्पैथेटिक, बी पेशेंस,
अवॉइड पर्सनल प्रिजुडाइस, लिसन टू द टोन, लिसन टू द आइडिया, वेट एंड वॉच फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको ये प्रिंसिपल बड़ा ध्यान से रखना है, आपको ये प्रिंसिपल बड़ा ध्यान से सुनना है। समझ आ गई? अब आता है बैरियर टू द इफेक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग। एक इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या क्या बैरियर आ सकते हैं? एक, इफेक्टिव लिसनिंग में एक इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? पहला, प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस। प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस। आप बायस हो, आप क्या हो? बायस हो। आपको ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है ना? प्री कंसीव्ड आइडिया एंड बायस में क्या होता है? इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड बीइंग ओपन माइंडेड टू द आइडिया एंड ओपिनियन ऑफ अदर। इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, है ना? बट इसका मतलब यह नहीं है, बट दिस डजंट मीन यू हैव टू एग्री, बट शुड लिसन एंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। प्री कंसीव्ड आइडिया और बायस का पहला क्या है कि भाई यू शुड हैव ओपन माइंडेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को सुनो, आप दूसरे को प्रॉपरली समझो, ये नहीं है। दूसरा, इंटरप्शन भी हो सकती है। इंटरप्टिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर मैनी रीजन। फर्स्ट, इट इज अग्रेसिव बिहेवियर। कई बार क्या होता है कि आप बोल रहे होते हो और बीच में कई लोग आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं जानबूझ के, आपको आपकी बोलते टाइम दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, है ना? तो वो भी बहुत बड़ी क्या होती है? एक रुकावट होती है। तीसरा, प्रीवियस एक्सपीरियंस। You are all influenced by the previous experience in life. We respond to the people based on the personal appearances, how initial introduction or welcome were received, and the previous interpersonal encounter. If the stereotypes a person who become less subjective and therefore likely is to listen effectively. Previous experience, आपसे कोई आपका फ्रेंड मिला पहले, जिससे आपकी काफी लड़ाई हो गई थी। अब दोबारा से अगर आप उससे बात करोगे तो शायद आपको वो सारे के सारा पिछली बातें याद आ जाए, जिसकी वजह से आप ढंग से बात ना करो। तो ये भी क्या हो सकता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस भी एक तरह से रुकावट हो सकती है। पहला कौन सा है? प्री कंसीव्ड आइडिया और बायस। दूसरा कौन सा है? इंटरप्शन, कि भाई कोई दखल अंदाजी कर रहा है, आपको बोलते टाइम कोई दखल अंदाजी कर रहा है, आपको रोक रहा है। उसके बाद क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से आप अब उस पर्सन के साथ, किसी से पहले आप बात की लेकिन ढंग से वो बात नहीं हुई, लेकिन अब उस दोबारा से आदमी के साथ आप अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपका शायद वो फीलिंग ना हो, क्योंकि आपने पहले कुछ गलत एक्सपीरियंस कर रखा था। प्री ऑक्यूपेशन, व्हेन वी हैव अ लोट on our mind, we can fail to listen to what is being said as we are too busy concentrating on the what we are thinking about. प्रीऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? कि आप ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप, कई बार क्या होता है, आप टेंशन में होते हो तो सोच रहे होते हो। कोई आपसे बात कर रहा होता है तो शायद आप उसकी बातों को ना सुनो, आप अपनी बातों को सोच रहे होते हो। कोई दूसरा पूछता है कि कौन से ख्यालों में बिजी हो,
क्या टेंशन है कोई, क्या सोच रहे हो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम सोच रहे हो। तो कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि आप सोच रहे होते हो और दूसरे की बातों को नहीं सुनते, इसे कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन। फिफ्थ होता है हैविंग अ क्लोज माइंड। क्लोज माइंड, क्लोज माइंड का मतलब होता है कि भाई आप जो है आप ओपन माइंड के नहीं हो, आपकी सोच जो है वो नैरो है, आपकी छोटी सोच है, आपकी नैरो सोच है। क्लोज माइंड भी क्या है, एक बैरियर होता है इफेक्टिव लिसनिंग में। तीसरा ब्रिंगिंग इन इमोशन, इमोशंस में बह जाना। कई बार बात करते टाइम आप इमोशंस में बह जाते हो। इमोशन किसी भी तरह के हो सकते हैं। कई लोग रोने लग जाते हैं तो वो अच्छे से सुन नहीं पाते। कई बार लोग एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो सुन नहीं पाते। तो इमोशंस में कई बार लोग बह जाते हैं। नोएश, काफी शोर हो जाना और शोर की वजह से आपने नहीं सुन पाए, तो वो भी क्या होता है, बैरियर होता है। फेकिंग अटेंशन, आप क्या कर रहे हो, किसी को फेक अटेंशन दे रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, बस हाँ जी कर रहे हो, वो फेक अटेंशन होती है। बिकमिंग इमोशनल, आप इमोशनल हो जाते हो जल्दी, कोई बात आपसे कर रहा है उसकी बातों को सुन के आप इमोशनल हो जाते हो। टू अवॉइड जंपिंग टू द कंक्लूजन, वो आप सीधा बात नहीं सुनते, आप कंक्लूजन पे, मुद्दे की बात, कई बार कहते हैं ना कि मुद्दे की बात करो, मुझे नहीं सुननी है बात, आप मुद्दे की बात करो। तो वो चीज भी बैरियर होती है कि आप सीधा कंक्लूजन पे आना चाहते हो। और लास्ट डिस्ट्रैक्शन, तो ये बैरियर्स होती हैं आपकी कि पहला कंसीव, प्री कंसीव आइडियाज, दूसरा इंटरप्शन, तीसरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, चौथा प्री ऑक्यूपेशन। तो मतलब क्या होता है, बैरियर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, बैरियर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। पहला प्री कंसीव्ड आइडिया, पहला क्या होता है, प्री कंसीव्ड आइडिया। दूसरा क्या होता है, इंटरप्शन। तीसरा क्या होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्री ऑक्यूपेशन, क्लोज माइंड, ब्रिंगिंग इन इमोशन, नॉइज, फेक अटेंशन, बिकमिंग इमोशनल, अवॉइड टू द जंपिंग टू द कंक्लूजन, डिस्ट्रैक्शन। ये सारी क्या होती हैं, ये सारी आपकी बैरियर्स होती हैं, है ना। ये सारी आपकी क्या होती है, बैरियर्स होती है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैं बहुत, चाहे वो प्रिया हो चाहे वो सलोनी हो, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, पेपर में आपसे हेडिंग पूछा जाएगा, आप इनको रटने में मत लग जाना कि मेरे को तो ये चीजें रटनी है, टाइम वेस्ट मत करना। हेडिंग रट लेना, इससे अच्छा हेडिंग याद कर लेना, ये सारे, ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। समझ आ गए। अब बात करते हैं वे टू ओवरकम बैरियर इन द लिसनिंग। वे टू ओवरकम बैरियर्स इन द लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर जो ये वो होती हैं बैरियर्स, इनको किस तरह से क्या किया जाता है, ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से इन चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है। पहला, प्रोवाइड क्लू दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, भाई आप, कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, उसे कैसे पता चलेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो अच्छे से। आपको अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी ना, आपको पूरी उसकी बातों पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, आपको उस पे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, एक एक्टिव स्पीकर बनना पड़ेगा। तो आपको ये क्लू देना पड़ेगा, उसको एक आइडिया देना पड़ेगा कि हाँ मैं आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा हूँ, जो भी आप चीजें कह रहे हो मैं उसको समझ रहा हूँ। अब वो कैसे हो सकता है,
आप उससे जस्ट एक आई कांटेक्ट करो, जेस्चर दो, एक्नॉलेज करो, जो भी बातें कह रहा है उसको यस करो, कोई समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूछो, है ना, तभी तो दूसरे को पता चलेगा कि भाई आप बातें सुन रहे हो उसकी। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको बैरियर को कम करना है तो पहला पॉइंट क्या है, आप स्पीकर को क्लू दो कि आप उसकी बातों में एक्टिवली क्या हो, इन्वॉल्व। दूसरा, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करो। Concentration require willingness and practice. Practice active listener help with concentration. But there are other elements that contribute to your ability to concentrate on the what someone is saying. When you are involved in exchange of information, you can't be multitasking. It is important to position yourself in a way that maintain eye contact while allowing your watch for body language and other non-verbal form of communication. पहला क्या है कि भाई आप क्लू दे रहे हो कि आप एक्टिव इन्वॉल्व हो। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है, refrain from formulating or immediate response. Refrain from formulating an immediate response. It is important to refrain from formulating an immediate response. You won't be able to fully concentrate on forming a genuine understanding of what the speaker is trying to say if you are too busy thinking about you are going to say in response to them whenever it is your turn to task. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अपने आप को तैयार रखो, इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए अपने आप को तैयार रखो। रीफ्रेन, पहला पॉइंट क्या था, प्रोवाइड क्लू दैट यू आर एक्टिव इन मोड। अगर आपको किसी इन बैरियर्स को जो हमने ऊपर डिस्कस किए, रुकावटों को दूर करना है, तो पहले आपको स्पीकर को ये बताना पड़ेगा कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो। दूसरा, कंसंट्रेशन, आपको पूरा कंसंट्रेशन होके, कंसंट्रेट होके क्या करना है, सुनना है। तीसरा, refrain from formulating an immediate response. अपने आप को एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए आपको क्या करना है, तैयार रखना है। जब आपकी टर्न आए बोलने की तो आप रिस्पॉन्स दे सको। कोई आपको कुछ बोल रहा था, आप उसको सुन रहे थे, लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आप उसको सुनोगे नहीं अच्छे से, तो दूसरे को क्या रिस्पॉन्स दोगे। तो उसकी बातों को पहले सुनो, समझो और उसको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार रहो। समझ आ गई मेरी बात। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, ये क्या है, ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। इसका मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन कैन हैव a huge impact on the preparation can have a huge impact on the outcome of dialogue or any form of communication. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन कैन हैव a huge impact on the outcome of a dialogue on any form of communication. To prepare for an interaction where effective listening will be important, it is essential to keep in mind the purpose of exchange, what decision need to be made, and how the collaboration between the sender and receiver really are important factor to keep in mind. It is also helpful to approach the situation where the attitude of really caring about the wanting to know the truth. The dialogue should be viewed as an opportunity to uncover the truth and make progress rather than the challenge or conflict. भाई ये कहना चाह रहा है कि ट्राई, अपने आप को प्रिपेयर करो बिफोर हैंड, मिलने से पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो कि भाई मुझे
क्या बात करनी है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे क्या सुनना है। तो वो सारी चीजें अपने आप को ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड का मतलब है ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर कम्युनिकेशन। किसी से कम्युनिकेशन करने से पहले अपने आप को तैयार करो। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिवीजन। A willingness to accept revision will keep the communication process running smoothly. Before people are so busy trying to defend their position that they are failed to really stop and thinking whether they could be improved upon view or different. This is what is the often referred to sending 90-second expression opinion and 90-100-second by it dependent. मैं ये कहना चाह रहा है कि भाई बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट revisions. A willingness to accept revision will keep the communication. अगर आपकी इच्छा है, मान लो किसी ने कोई बात कही है ना, किसी ने कोई बात आपको कही, किसी ने कोई बात आपसे बोली, अब उस बात को वो दोबारा से रिवाइज करके आपको बताना चाहता है, तो भाई आप प्रिपेयर करो कि भाई रिवीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। Be prepared to accept the revision. Be sure the environment is conducive to listening. एक राइट एनवायरमेंट भी होना चाहिए। आपको कोई बात करनी है, किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप क्या करते हो? रूम में ले जाके, किसी भी ऐसे रूम में जहां पे शोर नहीं है, किसी से या किसी ऐसे कोने में ले जाके, अलग जगह पे ले जाके बात करते हो ना, एनवायरमेंट भी बेटर करता है। आप ऐसी जगह में किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो जहां पे बहुत शोर शराबा है, जहां पे बहुत नॉइस है, क्या आप बात कर पाओगे वहां पे? नहीं। तो एक एनवायरमेंट भी मैटर करता है कि भाई आप किसी की बात को अगर सुनना चाहते हो तो भाई उसके लिए एनवायरमेंट भी मैटर करता है। आप फोन आता है, कहीं पे शोर हो तो आप ऐसी जगह पे चले जाते हो कि जहां पर क्या ना हो, शोर ना हो, है ना, तो वो चीजें भी मैटर करती है। आप हेडिंग प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लेना। इनके हेडिंग का याद करना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये दे रखा है, वे टू इंप्रूव लिसनिंग स्किल। पहला क्या है? प्रोवाइड क्लू दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। दूसरा क्या है? कंसंट्रेट। तीसरा क्या है? refrain from formulating an immediate response. चौथा क्या है? try to prepare beforehand. पांचवा क्या है? be prepared to accept revision. छठा क्या है? be sure the environment is conducive to listen. तो ये क्या है? ये सारे के सारे आपके चीजें हैं। प्लीज इसको ना ध्यान रखना। और मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूं, हेडिंग हर एक चीज के, जिस बच्चे ने, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो लिख के कह रहा हूं, अगर जिसने ये हेडिंग याद कर लिए ना, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, बहुत अच्छा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं।